सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं ममता चौरसिया। सबसे पहले आप सभी काशीवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीएचयू में धूमधाम के साथ मनाया गया देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस समारोह। कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया ध्वजारोहण। बरीका में धूमधाम के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस समारोह का 76वां वर्षगांठ। और 77वें स्वतंत्रता दिवस पर शहीद उद्यान में माटी को नमन, वीरों को वंदन कार्यक्रम का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। आजादी का पर्व स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहीद उद्यान में माटी को नमन, वीरों को वंदन कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में 77वें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को जनपद में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सिगरा स्थित शहीद उद्यान में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास विषयक उत्तर प्रदेश सरकार की विकास प्रदर्शनी एवं माटी को नमन, वीरों को वंदन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के विकास प्रदर्शनी का उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजन समन्वयक मंत्री अनिल राजभर ने फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी एस राजलिंगम, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल सहित अन्य लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। माटी को नमन, वीरों को वंदन कार्यक्रम में संबोधित करते हुए प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजना मंत्री अनिल राजभर ने देश के वीर सपूतों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी असंख्य वीर शहीदों के बलिदान के पश्चात देशवासियों को मिली है। इसे अक्षुण्ण बनाए रखना हर देशवासियों का परम कर्तव्य है। उन्होंने 1947 में हुए देश के बंटवारे को भारत के इतिहास का काला दिन बताते हुए कहा कि उस दरमियान लाखों लाख लोगों का कत्लेआम के साथ ही मानवता का विस्थापन हुआ था। जिनके पास अपना घर, गांव और समाज था, देश के बंटवारे के समय उनका भी विस्थापन हुआ था। उन्होंने आत्मविश्वास से सराबोर होकर कहा कि 2047 तक देश विकसित राष्ट्र हो जाएगा। प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता से विगत 9 वर्षों में देश की दशा और दिशा काफी हद तक बदली है और आगामी दिनों में यह और बदलेगी। कि जो 5 प्रण आज हम लोगों ने लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उस रास्ते पर हम लोग चलेंगे। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प और सपना है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, वो सपना साकार हो माननीय प्रधानमंत्री जी का। ऐसा भरोसा है, ऐसी उम्मीद, ऐसा विश्वास हम सब लोगों को है। आज भारत एकता के सूत्र में बंधकर आज सामूहिक प्रयास की तरफ आगे बढ़ रहा है। देश विरोधी शक्तियां आज निराश हो रही हैं, हताश हो रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक परसों जिस तरह से तिरंगा यात्राएं निकली हैं और आज पूरे भारत के लोगों ने अपने घरों पर तिरंगा लगाकर राष्ट्रीय पर्व को जिस तरह से मनाने का काम किया है, वो निश्चित तौर पर प्रमाण है कि पूरा देश आज माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करने के लिए संकल्पित हो रहा है। कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया। जनपद वाराणसी के कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया। इस मौके पर ध्वजारोहण के पश्चात तमाम विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने राष्ट्रगान गाया। जिलाधिकारी ने इस दौरान सभी विभागीय अधिकारियों को मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत शपथ दिलवाया। सभी जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए जिलाधिकारी ने आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित हुए कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक करवाए जाने को लेकर तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना की। वहीं जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पौधारोपण कर लोगों से पर्यावरण को संरक्षित करने की अपील की। सभी जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। जैसा आप जानते हैं, इस बार आज़ादी के अमृत महोत्सव का जैसे पिछले साल इसकी शुरुआत हुई है और उसकी कंटिन्यूएशन में इस साल
माटी को नमन वीरों का वंदन, इस थीम पे हम लोग हर गांव पंचायत में, नगरीय क्षेत्र में इस कार्यक्रम को बहुत हर्षोल्लास के साथ हम लोग मना रहे हैं। और हर घर तिरंगा के कार्यक्रम के अंतर्गत भी प्रत्येक घर अधिष्ठान और इस सभी में ध्वजारोहण करा के भी हम सभी लोग इसको आज स्वतंत्रता दिवस को हम उत्साह के साथ इसको हम सब लोग मना रहे हैं। और इसी क्रम में आज कलेक्ट्रेट में जो ध्वजारोहण किया गया। महामना की बगिया काशी हिंदू विश्वविद्यालय में धूमधाम के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस आज मंगलवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हर्षोल्लास से मनाया गया। इस परिप्रेक्ष्य में प्रातः 8:45 बजे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन ने मालवीय भवन पर ध्वजारोहण किया। इसके उपरांत कुलपति प्रोफेसर जैन ने एमपी थिएटर ग्राउंड पर झंडा फहराया। एमपी थिएटर ग्राउंड पर एनसीसी कैडेट द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तत्पश्चात कुलपति जी ने ध्वजारोहण किया। सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल के नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओतप्रोत होकर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति कर सभी को मुग्ध कर दिया। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत हमें विचार करना चाहिए कि हम विकास के पथ पर कहां पहुंचे हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना मालवीय जी ने 100 वर्ष पूर्व ये सोचा था कि हम एक युवा पीढ़ी तैयार करेंगे जो देश के काम आएगी। आज हमें सोचना होगा कि हम विश्वविद्यालय के लिए कितना बेहतर कर सकते हैं। आज हमें संकल्प लेना होगा कि मालवीय जी की संकल्पना के अनुरूप हम सब मिलकर काम करें। कुलपति जी ने कहा कि उत्कृष्टता की कोई सीमा नहीं होती, हम जहां तक पहुंचे हैं उसके आगे जाना चाहिए। हमें योग्यता के आधार पर काम करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। एक ऐसा वातावरण बनाने की जरूरत है जिससे लोग स्वयं को विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ महसूस करें। हम सबको समर्पित लोगों को काम करने का मौका देकर उनका कद बढ़ाने की दिशा में कार्य करना चाहिए। इसके उपरांत संगीत एवं मंच कला संकाय के प्रोफेसर विजय कपूर ने गीत गाया। स्कूल के बच्चों का देखा बड़ा ही भावुक प्रोग्राम था। बच्चों ने बहुत मेहनत की, उनके टीचर्स ने बहुत मेहनत की, उन सबके लिए बहुत बहुत सद्भाव मिला। और एनसीसी के कैडेट्स ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन आज किया है, जिसके लिए सभी छात्र छात्राओं को और एनसीसी की पूरी टीम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। उसको भी बताया गया कि ये चूंकि एनसीसी की यूनिट में बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। 1500 के करीब हमारे यहाँ कैडेट होते हैं, जिनमें से करीब 1000 स्टूडेंट्स को एनसीसी बी सर्टिफिकेट और करीब 700-750 स्टूडेंट्स को सी सर्टिफिकेट मिल रहा है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी रेशो है। अगर हम 1500 में से 750 लोगों को एनसीसी तक ले जा पा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा नंबर है। उसके लिए एनसीसी की पूरी टीम को संयुक्त साहब आपके थ्रू में अपनी हार्दिक शुभकामनाएं कन्वे करना चाहिए। बीएलडब्ल्यू स्थित बरेका में भी धूमधाम के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बनारस रेल इंजन कारखाना स्टेडियम में 77वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मंगलवार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महाप्रबंधक वासुदेव पांडा ने झंडोत्तोलन के उपरांत रेलवे सुरक्षा बल, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस ब्रिगेड, नागरिक सुरक्षा दल एवं भारत स्काउट एवं गाइड की टुकड़ियों की परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर महाप्रबंधक ने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट में सर्वोच्च अंक पाने वाले बरेका इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए तथा बरेका के दिव्यांगजनों में आवश्यक उपकरण प्रदान किए। बरेका के विभिन्न सांस्कृतिक संस्था के कलाकारों के साथ ही परिसर स्थित चेतना बाल निकेतन, सेंट जॉन्स स्कूल, संगीत महाविद्यालय, बरेका इंटर कॉलेज, भारत स्काउट एवं गाइड के बच्चों द्वारा आकर्षण एवं मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए महाप्रबंधक ने कहा कि आज़ादी के 76 साल की गौरवशाली यात्रा के पूरे होने पर आज हम सभी हर्ष एवं उल्लास का अनुभव कर रहे हैं। बरेका चालू वित्त वर्ष के दौरान जुलाई 2023 तक उपलब्ध कार्य दिवसों में महत्वपूर्ण सामग्रियों की बाधित आपूर्ति के बावजूद बरेका में कुल 148 रेल इंजनों का निर्माण किया गया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में यह लगभग 38% अधिक उत्पादन है। जून 2023 में बरेका ने 51 रेल इंजनों का निर्माण करके किसी भी एक महीने में अभी तक का सर्वाधिक रेल इंजन उत्पाद किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में बरेका ने अपनी स्थापना से अब तक विभिन्न श्रेणी के कुल 9,883 रेल इंजन राष्ट्र की सेवा में बनाए हैं। देश की युवा शक्ति को सक्षम बनाने हेतु बरेका कटिबद्ध है। इस उद्देश्य से रेल कौशल विकास योजना के अंतर्गत 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के 10वीं पास युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। समारोह के पश्चात रेल सुरक्षा बैरक में महाप्रबंधक ने रुद्राक्ष का
पौधा लगाया। तत्पश्चात उपस्थित जवानों एवं अधिकारियों को मेरी माटी मेरा देश की शपथ दिलाई गई एवं अन्य कार्यक्रम में बरेका महिला कल्याण संगठन की ओर से बरेका चिकित्सालय को टीवी भेंट किया गया तथा चिकित्सालय के अंतरंग मरीजों में टिफिन एवं बिस्किट वितरित किया गया। बड़ा लालपुर स्थित जीवनदीप शिक्षण समूह के प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। बड़ा लालपुर स्थित जीवनदीप शिक्षण समूह में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समूह के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। आजादी के 77वें वर्ष की शुभकामना देते हुए अपने उद्बोधन में डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने कहा कि इस दिन हमें अंग्रेजों की 200 सालों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। यह कोई एकाएक नहीं मिली थी, बल्कि दशकों के संघर्ष, त्याग, बलिदान का नतीजा था। देश के मतवालों ने देश को आज़ाद कराने में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नल राघवेंद्र सिंह ने कहा कि 15 अगस्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि देने का भी दिन है। कार्यक्रम में पूर्व अपर निदेशक स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण वाराणसी डॉक्टर अंशु सिंह ने कहा कि भारत विविधताओं का देश है, जहां अलग अलग भाषा, जाति, धर्म वाले लोग रहते हैं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर देश भक्ति की भावना से लोग एक दूसरे के करीब आते हैं। जीवनदीप पब्लिक स्कूल प्राचार्य डॉक्टर ममता सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 1857 के सिपाही विद्रोह से शुरू हो गई थी और भले ही यह असफल रही हो, लेकिन यह देश में स्वतंत्रता की भावना पैदा कर गई। इस अवसर पर जीवनदीप शिक्षण समूह के सभी शिक्षक, कर्मचारी गण व विद्यार्थी उपस्थित रहे। वाले देश की आबादी 134 करोड़ हो गई और उनको खिलाने के बाद भी हम ऐसी स्थिति में हैं कि अपने अनाज को हम दूसरे देशों में लोगों को भेज रहे हैं। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही में देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस की धूम रही। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही के प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस की धूम रही। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों के स्वागत के उपरांत मां भारती एवं उनके वीर सपूतों के चित्रों पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित किया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि अनिल श्रीवास्तव एवं विद्यालय के प्रबंधक राजेश राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय, समन्वयक A.K. वर्मा ने क्रीडाध्यक्ष शुभम के साथ मिलकर ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम अनुज, तनय, अंश, श्रेयांश, रुद्रांश ने स्वर्ग से सुंदर देश हमारा तथा हिम्मत वतन की हमसे है गीत प्रस्तुत किए। वहीं हिमानी, सृष्टि, तान्या, ओम, श्री, अनन्या, आस्था, वंशिका एवं उनके साथियों ने मैं नए भारत का चेहरा हूँ, देखो देखो भारत के गानों पर मोहक प्रस्तुति दी। तत्पश्चात गहना, अनुभव तथा अन्य बच्चों ने भाषण एवं वीर रस की कविताओं का पाठ किया। कार्यक्रम का संचालन जानवी, सौम्या, अंजलि और भव्या ने किया। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में मुख्य अतिथि महोदय के हाथों बच्चों में मिष्ठान का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम का समापन समन्वयक A.K. वर्मा द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया। यह विद्यालय जो है ऐसे ही अपने आप में इस बनारस के अंदर इस संस्कारवान विद्यालय है और चूंकि मैं एक मुख्य अतिथि के रूप में आया हूँ, यह संदेश है आज जिस तरीके से हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी आज अंग्रेजों की गुलामी के बेड़ियों से मुक्त कराया है, उस मार्गदर्शन पर चलें और ताकि पुनः जो है हमारा देश एक आदर्श पर चले, संस्कार पर चले, फिर आगे ऐसा दोहराने की नौबत न आए। ही सुंदर कार्यक्रम है और सर्वप्रथम मैं नवनीता कुंवर की पूरी टीम को बधाई देता हूँ इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए और बेहद प्रसन्नता हो रही है मुझे स्पेशली पूरे बच्चों के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए और हमारी हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद पूरी टीम। आज के इस कार्यक्रम में आत्मनिर्भर भारत में अपने उन बच्चों को अपने कर्तव्यों को, अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वाह करने की आवश्यकता है। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की सभी शाखाओं में धूमधाम के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। स्वामी हरसेवानंद शिक्षण सोसाइटी व स्वामी हरशंकरानंद जी स्वास्थ्य न्यास के सचिव प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद के नेतृत्व में स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की सभी शाखाओं
गढ़वाघाट, बनपुरवा व जगतगंज तथा स्वामी हर्षकरानंद जी हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के प्रांगण में 77वां स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण बहुत ही हर्ष एवं उल्लास से किया गया। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को गति देते हुए मुख्य अतिथि विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने निर्धारित समय 9 बजे ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात विद्यालय के विद्यार्थियों ने सदनांतर्गत व एनसीसी की टुकड़ी तथा रैपिड एक्शन फोर्स के जवान जो वर्तमान समय में विद्यालय परिसर में ही अस्थायी रूप से आवास कर रहे हैं ने ध्वज को परेड करते हुए सलामी दी। पुनः देश के वीर शहीदों को याद करते हुए भाषण व सामूहिक देशभक्ति गीत की मनोहारी प्रस्तुति देख सभी गद कंठ से सराहित किए गए। उक्त अवसर पर विद्यालय परिसर को तिरंगे झंडे से बड़े ही आकर्षण ढंग से सजाया गया था। इस अवसर पर विभिन्न प्रांतों के लोक मनोहारी प्रस्तुति भी हुई। नन्हे मुन्ने बच्चों ने फैंसी ड्रेस के तहत सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद इत्यादि की वेशभूषा में अभिनय किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विद्यालय के प्रबंधक ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाना इस पीढ़ी के लिए सौभाग्य का विषय है। स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ हमारे लिए गर्व एवं गौरव की याद दिलाता है, लेकिन इस स्वर्णिम अवसर को और अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए हमें अपने अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करना होगा। मंगलयान से चंद्रयान तक की यात्रा हमारी अस्मिता का जय घोष है, इसे हमें अक्षुण्ण रखना होगा। उक्त अवसर पर प्रधानाचार्यगण CS सिंह, डॉक्टर AK चौबे, रचना अग्रवाल, छात्रावास अधीक्षक MS यादव, हवलदार यादव, SK शर्मा, प्रमोद श्रीवास्तव सहित सभी शिक्षक एवं कर्मचारी मौजूद रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रम मंजुलता शर्मा के निर्देशन में वह परेड शारीरिक शिक्षा प्रभारी गोरखनाथ के नेतृत्व में हुआ। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। नगवा लंका स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में 77वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यालय के निदेशक स्कूल के डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र ने झंडोत्तोलन के उपरांत छात्रों एवं शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य छात्रों में देशभक्ति और जागरूकता विकसित करना है। राष्ट्र में नित नए बदलावों एवं चुनौतियों को स्वीकार करते हुए सतत संघर्ष एवं राष्ट्र निर्माण हेतु छात्रों को तैयार करना है। इसका निहित उद्देश्य है। डॉक्टर मिश्र ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस से जुड़े अपने बचपन के संस्मरण छात्रों से साझा किए। तदुपरांत विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा भाषण एवं समूह नृत्य एवं गीत संगीत के माध्यम से आजादी के वीरों को याद किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक संध्या मिश्रा, शैक्षणिक सलाहकार जयंती सामान्य, प्रधानाचार्य P मधु, उप प्रधानाचार्य कृष्णावतार एवं विद्यालय के शिक्षक, शिक्षार्थी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन के साथ हुआ।
संबिम इंग्लिश स्कूल भगवानपुर में धूमधाम के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विद्यालय प्रांगण को रंग बिरंगे गुब्बारे और झंडों से सजाया गया था। सर्वप्रथम विद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मधोक ने झंडारोहण किया। तत्पश्चात एनसीसी के छात्रों ने विद्यालय के अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर और तिरंगे को सलामी दी, जिसके उपरांत विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति पर आधारित रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। विद्यालय के अध्यक्ष द्वारा बच्चों को स्वतंत्रता दिवस के विषय में जानकारी दी और छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षकों समेत काशी वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इस अवसर पर कार्यकारी निदेशक हर्ष मधोक, सहायक निदेशिका प्रतिमा गुप्ता, विद्यालय की प्रधानाचार्य सहित विद्यालय के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी छात्रों, अभिभावकों, सभी काशी के नागरिकों को का अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई। मेरा मैसेज हमेशा ये रहता है कि इंडिया फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, भारत प्रथम। यानी हम किसी भी जात धर्म के हों, लेकिन हमसे सबसे पहले अपने देश को वरीयता देनी चाहिए, हर चीज़ में देनी चाहिए। वो मात्र केवल स्वाधीनता दिवस के दिन नहीं, सभी दिनों में, सभी पर्वों पे। और मेरा ये भी मैसेज रहता है बच्चों के लिए कि तुम इतना पढ़ो, इतना परिश्रम करो, काबिल बनो, आगे बढ़ो। भारत को अगर हमें विश्व गुरु बनाना है और बनारस को अगर भारत गुरु बनाना है, तो स्कूल और कॉलेज जो बनारस में है उनका बहुत योगदान है। और स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो टीचर उनको पढ़ा रहे हैं, वो एक तरह से राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। उनको चाहिए कि वो इतना परिश्रम करें, इतना अच्छा काम करें, बड़ों की इज़्ज़त करें, ताकि वो आगे चल के भारत के अच्छे नागरिक बन सके। मैं सभी लोगों को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा जेएमएस प्रस्तुत शांति प्रोडक्शन स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best. 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा जेएमएस प्रस्तुत शांति प्रोडक्शन स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है।
एनडीआरएफ कार्यालय में भी धूमधाम के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। राष्ट्र के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 11 एनडीआरएफ वाराणसी स्थित वाहिनी मुख्यालय में ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई तथा इस शुभ अवसर पर क्षेत्रीय प्रतिक्रिया केंद्र गोरखपुर, लखनऊ, भोपाल एवं बाढ़ बचाव हेतु तैनात टीमों के द्वारा बहराइच, लखीमपुर खीरी एवं जबलपुर में तिरंगे को फहराते हुए राष्ट्रीय पावन पर्व को मनाया गया। इस अवसर पर मनोज कुमार शर्मा, उप महानिरीक्षक 11 एनडीआरएफ वाराणसी के द्वारा अधिकारियों एवं जवानों को विभिन्न आपदाओं में राहत बचाव कार्यों के दौरान उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्कृष्ट सेवा पदक, डीजी डिस्क एवं कमेडेशन रोल तथा पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक से सम्मानित किया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए 11 एनडीआरएफ की टीमें विभिन्न बाढ़ प्रभावित एवं संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात है एवं बाढ़ आपदा के दौरान राहत बचाव कार्य करने के लिए बचाव उपकरणों के साथ पूर्ण रूप से तत्पर रहते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं। इस अवसर पर मनोज कुमार शर्मा, उप महानिरीक्षक ने सभी पदक प्राप्तकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए बताया कि हमें विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र में नागरिक होने के साथ साथ एक आपदा सेवक होने का भी गौरव प्राप्त है। उन्होंने बल के सभी कार्मिकों को राष्ट्र एवं अपने बल के प्रति कर्तव्यों के महत्व को समझाया। एनडीआरएफ देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के आपदाओं में प्रभावित लोगों की सहायता व राहत बचाव का कार्य पूरी निष्ठा से कर रही है और अपने ध्येय वाक्य आपदा सेवा सदैव सर्वत्र को सार्थक कर रही है। नमामि गंगे ने वेद पाठी बटकों के साथ देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नमामि गंगे ने सिद्धेश्वर वेद विद्यालय में वेद पाठी बटकों के साथ तिरंगा फहराया। वेद पाठी बटकों ने हाथों में तिरंगा लेकर मां भारती की जय जयकार लगाई। गंगा सेवक नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने बताया कि आज जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तब यह देखना सुखद है कि एक नए भारत का निर्माण तेजी से हो रहा है। यह नया भारत आत्मविश्वास से भरा है और अपने उज्जवल भविष्य के प्रति कहीं अधिक आशावान है। इसी कारण यह भावना प्रबल हो रही है कि आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होने को है। इस सपने को समय रहते और सही तरीके से साकार करने के लिए यह आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है कि हम सब भारतीय शांति और सद्भाव को सर्वाधिक महत्व दें और जितना सजग अपने अधिकारों को लेकर रहें उतना ही उन कर्तव्यों को लेकर भी सजग रहें जो एक नागरिक के रूप में वांछित है। जितना समर्पण हमें देश की एकता और अखंडता के प्रति प्रदर्शित करना होगा उतना ही बंधुत्व और सामाजिक समरसता के लिए भी आयोजन में वेद पाठी बैठकों के साथ महर्षि वेद विद्यालय के प्रभारी सुनील श्रीवास्तव, श्रीमंत साई आदि उपस्थित रहे। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में 77वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। मंगलवार को बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल एवं आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय डोमरी पड़ाव वाराणसी में 77वें स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सभी बच्चों द्वारा रामनगर किले से लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर प्रभात फेरी निकाली गई तथा लोगों के बीच प्रेम की भावना जागृत करने हेतु अनेक नारों का उद्घोष किया गया। तदुपरांत विद्यालय प्रांगण में सभी प्रभात फेरी करने वाले बच्चों एवं शिक्षक शिक्षिकाओं का आगमन हुआ। विद्यालय प्रांगण में ध्वजारोहण विद्यालय की संचालिका डॉक्टर जयशिला पांडे के कर कमलों द्वारा हुआ। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल की प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विजय शंकर मिश्र एवं विद्यालय के उप प्रबंधक मुकुल पांडे ने सभी छात्र छात्राओं एवं अध्यापक अध्यापिकाओं को स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक बधाई एवं शुभ संदेश दिया। विद्यार्थियों ने विभिन्न देश भक्तों की वेशभूषा में बखूबी प्रदर्शन किया। आजादी का यह महोत्सव अति उत्साहपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रमुख रूप से सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, अभिभावक सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित हुए। श्वेता कॉन्वेंट स्कूल में देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। 77वां स्वतंत्रता दिवस श्वेता कॉन्वेंट स्कूल में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यालय के प्रबंधक सतीश चंद्र जायसवाल एवं निदेशिका बीना जायसवाल ने संयुक्त रूप से एक साथ झंडा तोलन किया एवं सभी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने राष्ट्रगान प्रस्तुत कर देश के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित किया। इस अवसर पर चारों हाउस के बच्चे अपने हाउस के प्रतिनिधि के रूप में विभिन्न राष्ट्रभक्तों की वेशभूषा में अपनी प्रस्तुति दिए। फिरोज शाह हाउस के बच्चों ने अपने नृत्य के माध्यम से पुलवामा शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किया। वहीं लक्ष्मीबाई हाउस ने भारत माता के प्रति माई तेरी चुनरिया पर अपनी प्रस्तुति देकर लोगों का मन मोह लिया। अशोका हाउस ने तो सीमा पर तैनात सैनिकों के उत्साहवर्धन हेतु अपनी नृत्य प्रस्तुति दी।
एवं गांधी हाउस ने देश को समर्पित गीतों पर अपनी प्रस्तुति दी। चारों हाउस के चुनिंदा बच्चों द्वारा भाषण भी विभिन्न भाषाओं में प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के पश्चात विद्यालय की निदेशिका ने देश के प्रति अपने उद्बोधन में स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपने संदेश से बच्चों के प्रति देशभक्ति के भाव को जागृत किया। सभी शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं ने अपनी सकारात्मक सहभागिता दिखाकर राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के इस आयोजन को सफल बनाया। मुख्य रूप से इस राष्ट्रीय पर्व के हर्षोल्लासपूर्ण कार्यक्रम में मुख्य रूप से रजनी जायसवाल, एसपी मिश्रा, अभिषेक, रिया, शुभम, शैला आदि की अहम भूमिका रही। सिटी प्राइड मॉन्टेसरी स्कूल में भी धूमधाम के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 15 अगस्त के अवसर पर गुलाब बाग स्थित सिटी प्राइड मॉन्टेसरी स्कूल में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक बच्चों के साथ ध्वजारोहण और राष्ट्रगान करके इस पावन पर्व को मनाए। इसके पश्चात विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों ने इस अवसर पर देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसे देखकर वहां उपस्थित शिक्षक एवं छात्र छात्राएं अभिभूत हुए। इस रंगारंग कार्यक्रम के समापन के पश्चात सभी उपस्थित छात्र छात्राओं के बीच में मिष्ठान का वितरण किया गया तथा बच्चों को राष्ट्र हित के बारे में जानकारी दी गई। आज़ादी का जो 76वां स्वतंत्रता दिवस है, उसी के उपलक्ष्य में हमारे स्कूल के बच्चे, अभिभावक और टीचर्स ने मिलकर एक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया है अभी, जिसमें छोटे से बड़े और सभी लोगों ने भाग लिया है। नदेसर स्थित पार्क में राहुल राज एडवोकेट के साथ क्षेत्रीय जनता ने ध्वजारोहण करके स्वतंत्रता दिवस मनाया। नदेसर स्थित पार्क में राहुल राज एडवोकेट के साथ क्षेत्र की जनता ने ध्वजारोहण करके राष्ट्रीय पर्व को मनाया और राष्ट्रगान गाया। इस राष्ट्रीय पर्व पर क्षेत्र के लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस राष्ट्रीय पर्व की बधाई दी और सभी लोगों ने 15 अगस्त के इस पावन पर्व पर शांति के प्रतीक कबूतर को उड़ाकर आज़ादी का संदेश दिया। और राहुल राज ने कहा कि स्वतंत्रता का अधिकार सभी को है और हमारा संविधान सभी धर्म, जाति, समुदाय, लिंग के लोगों को समान रूप से जीवन व्यतीत करने का अधिकार देता है। झंडारोहण के साथ साथ हम लोगों ने पक्षियों को आज़ाद करके ये संदेश देना चाहा है देश में कि केवल मनुष्य ही गुलाम नहीं, पक्षी भी आज गुलाम हैं और उन्हें भी आज़ादी का पूरा हक और अधिकार है। और इस माध्यम से मैं इस देश की जनता को और काशीवासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि गुलामी चाहे किसी भी तरीके की हो, वो गुलामी होती है, चाहे वो पशु पक्षियों की ही क्यों ना हो। इसलिए आज हम लोगों ने कई पशु पक्षियों को आज़ाद करके यहाँ पर झंडारोहण करके हम लोगों ने एक संदेश देने की कोशिश की है। सिंह निकेतन में लॉयंस क्लब वाराणसी गंगा ने स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया। लॉयंस क्लब वाराणसी गंगा ने मलदैया स्थित सिंह निकेतन के प्रांगण में 77वां स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। यहाँ ध्वजारोहण समाज सेवी लायन डॉक्टर अशोक सिंह ने किया। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष संजय गुप्ता, सचिव रविंद्र सेठ, कोषाध्यक्ष विशाल जायसवाल सहित पिंकू अग्रहरी, डॉक्टर सोमनाथ सिंह, डॉक्टर महेंद्र सिंह, दीपक अग्रवाल, सुमित गुप्ता, अमिताभ अग्रवाल, नीरज, रोहित, पिंटू, विशाल, सोनू, राजेंद्र, शिवजी अग्रवाल, भरत प्रदीप, संजय अग्रहरी आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर सभी ने एक स्वर में देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास पर पहल करने की बात कही। क्लब वाराणसी गंगा और सिंह मेडिकल की तरफ से ध्वजारोहण कार्यक्रम जो है संपन्न हुआ। हमारे बीच में मेंबर आए थे, जैसा पता ही है कि लायंस क्लब जो है जहाँ भी सेवा का कार्य होता है, कहीं भी कोई आपदा आती है तो उसमें आगे बढ़ के जो है हिस्सा लेता है, चाहे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हो, चाहे भूकंपग्रस्त क्षेत्र हो या गरीबों को भोजन बांटने का कार्यक्रम हो या कोई त्यौहार हो जिसमें लोग आते हैं। अभी पंचकोशी यात्रा, सावन यात्रा चल रहा है, इसमें लगातार यात्रियों को रहने का, खाने का व्यवस्था करने में पगड़ी रहा है, तो उसमें लगा हुआ है। फिर संकल्प लिया जाता है नए वर्ष में स्वतंत्रता के कि हम जो है जो सेवा कार्य अभी तक करते रहे हैं उसमें और तेजी लाएंगे और लोगों की सेवा में लगे रहेंगे, जो हमारा संकल्प। सामाजिक जन सेवा कल्याण समिति के कार्यालय पर स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। पहाड़िया अक्था स्थित संजय नगर कॉलोनी में सामाजिक जन सेवा कल्याण समिति महानगर वाराणसी कार्यालय पर स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सभी पदाधिकारी, अध्यक्ष श्रवण कुमार नागवानी, कोषाध्यक्ष भगवती प्रसाद गौड़, उपाध्यक्ष राजेश कुमार जायसवाल, सचिव गणेश प्रसाद, संयुक्त सचिव सुभाष गुप्ता, प्रचार मंत्री संतोष कुमार यादव, मीडिया प्रभारी अनिल अग्रहरी, महिला अध्यक्ष कांता नागवानी, महिला उपाध्यक्ष शशिकला, कार्यकारिणी सदस्य दिनेश कुमार गौड़, कार्यकारिणी सदस्य दिलीप कुमार गौड़, कार्यकारिणी सदस्य प्रकाश सेठ, कार्यकारिणी सदस्य कन्हैया सिंह, सदस्य मनोज सिंह, शीतला प्रसाद, विवेक चंद श्रीवास्तव, अनिल गुप्ता, राजेश पटेल आदि की उपस्थिति रही। कि 2 पहिया चलाते समय आप लोग हेलमेट लगाइए,
मोबाइल फ़ोन का प्रयोग ना करें और 4 पहिया चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें और काफ़ी तेज़ गति से भी वाहन को न चलाएं, क्योंकि जीवन ही रक्षा है और जीवन ही सुरक्षा है। ईश्वरचंद विद्यासागर पब्लिक स्कूल नई बस्ती में देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। ईश्वरचंद विद्यासागर पब्लिक स्कूल नई बस्ती पांडेपुर में 77वां स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ध्वजारोहण के बाद स्कूल के बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर रंजना पांडे, विशाखा पांडे, रिमी यादव, गुलनाज परवीन, रेणु यादव, सोनाली सिंह, नीदा यास्मीन, अंजलि यादव आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। देखिए, जागरूक करने के लिए उसको हमको पब्लिक के सामने खड़े होकर ये बताना होगा कि तिरंगा क्या है, तिरंगा का क्या महत्व है, ये तिरंगा फहराने के लिए हमने किस तरह से आज़ादी पाया है। इसके लिए हमको एक जगह सारे लोगों को इकट्ठा करके ये बात बताना ही उचित रहेगा, क्योंकि बहुत लोगों को मालूम नहीं कि तिरंगा क्या है। एक कागज़ के टुकड़े के बराबर उसका इज्जत है, जमीन पर रोड पर गिरे रहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। आज बच्चे जोश में घर से लेके आ रहे हैं, कल को रोड पर उनको मिलेगा। तो ये तिरंगा का महत्व, उसके लिए हमको जन जन के घर में ये पहुंचाना है कि तिरंगा क्या है, इसको हमने कैसे हासिल किया। देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाजयुमो जिला सचिव शिशिर सिंह द्वारा अपने सहयोगियों के साथ तिरंगा यात्रा निकाला गया। यह तिरंगा यात्रा गौतम गार्डन से प्रारंभ होकर शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से होता हुआ कचहरी पर आकर समाप्त हुआ। हमारी शान तिरंगा है, हमारी जान तिरंगा है। वैसे ही मोदी जी ने एक बात बोली थी, हमारा दिल तिरंगा है, हमारा मन तिरंगा है, हमारा सपना तिरंगा, हमारा मकसद तिरंगा है। वैसे ही सारे हिंदुस्तानी युवा भाइयों में आज ये जोश देखने को मिल रहा है कि हमारा तिरंगा 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है भारत। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।